नमस्कार, वेलकम टू द पीडी क्लासेस। दोस्तों, आज है 10 अगस्त और आज हम देखने वाले हैं 10 अगस्त की कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। दोस्तों, जो भी इस चैनल पे नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फेसबुक और व्हाट्सएप पेज पे, जिससे अधिक से अधिक दोस्त करंट अफेयर्स की इस सीरीज का हिस्सा बन सकें। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसे पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के नए एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो हरदयाल प्रसाद को पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। हरदयाल प्रसाद पहले एसबीआई कार्ड के प्रमुख के रूप में काम कर चुके हैं। वह वर्तमान अंतरिम प्रबंध निदेशक और कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नीरज व्यास का पद ग्रहण करेंगे, जो 10 अगस्त 2020 को अपना पद त्याग रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है पीएस रानीपसे। पीएस रानीपसे को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। यह उड़ीसा कैडेट के 1995 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। वह शामिल होने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए इस पद पर कार्यरत रहेंगे। वह इससे पहले उड़ीसा में अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में कार्यरत थे। इन्होंने 2013 में पुलिस महानिरीक्षक का पद संभाला था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने किसान के लिए केसु इंडिया ऐप लॉन्च किया? तो कर्नाटक सरकार ने किसानों के लिए केसु इंडिया ऐप लॉन्च किया है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। कर्नाटक राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। वर्तमान समय में यहाँ के राज्यपाल वजुभाई वाला हैं। वर्तमान समय में यहाँ के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा हैं। यहाँ पर विधान परिषद में 75 सीटें हैं, विधानसभा में 225 सीटें हैं, राज्यसभा में 12 सीटें हैं तथा लोकसभा में 25 सीटें हैं। अगला क्वेश्चन है, सल्ली उनग्रेव का हाल ही में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से जुड़ी थी? तो सल्ली उनग्रेव, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह साहित्य से जुड़ी हुई थी। वह एक प्रसिद्ध फिक्शन लेखिका थी और उन्होंने पुलित्जर पुरस्कार जीता था। इनका जन्म 8 जुलाई 1929 को संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। उनके द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक ब्लैक प्रिंस थी, जो 1954 में प्रकाशित हुई थी। इन्हें 1965 में उनकी चौथी पुस्तक द कीपर्स ऑफ द हाउस के लिए पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कौन सा संगठन द ग्रेट मेस्ट्रो रविन्द्रनाथ टैगोर नामक एक आभासी यात्रा का आयोजन करेगा? नेशनल गैलरी ऑफ आर्ट्स रविन्द्रनाथ टैगोर की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में द ग्रेट मेस्ट्रो रविन्द्रनाथ टैगोर नामक एक आभासी यात्रा का आयोजन करेगा। यह एक आरक्षित संग्रह से रविन्द्रनाथ टैगोर की 77 मुख्य कलाकृतियों को प्रस्तुत करेगा। चित्रों को 4 अलग अलग विषयों की एक श्रृंखला में वर्गीकृत कर प्रस्तुत किया जाएगा। इस आभासी यात्रा में इस महान कलाकार से जुड़ी स्मृतियों पर प्रकाश डालने के लिए जीवन स्मृतियों को शामिल किया गया है। इसके जीवन एवं कार्यों पर आधारित क्विज को भी शामिल किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो 9 अगस्त को विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। विश्व के स्वदेशी लोगों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस का इस बार का विषय है कोविड-19 एंड इंडियाज पीपल रिलेशंस। यह दिन आदिवासी लोगों के प्रति समर्थन दिखाने और आदिवासी लोगों के आर्थिक विकास और राजनीतिक भागीदारी को बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। दुनिया की स्वदेशी आबादी के अधिकारों के प्रति जागरूकता को बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 9 अगस्त के दिन को यह मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत किस देश में होने वाले कौकाज 2020 सैन्य अभ्यास में हिस्सा लेगा? तो भारत रूस में होने वाले कौकाज 2020 सैन्य अभ्यास में हिस्सा लेगा। रूस बहुपक्षीय अभ्यास कौकाज आयोजित करता है और उसने भारत को रूस के अस्त्राखान में आयोजित होने वाली बहुपक्षीय सैन्य एशियन कवकाज 2020 रणनीतिक कमांड पोस्ट अभ्यास में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया है। भारतीय दल में 150 सैन्य कर्मी सहित नौसेना और वायुसेना के कुछ कर्मी शामिल होंगे। कवकाज 2020 को काकारस 2020 के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है,
किस राज्य सरकार ने नई औद्योगिक नीति की घोषणा की है? गुजरात राज्य सरकार ने नई औद्योगिक नीति की घोषणा की है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गुजरात राज्य का गठन 1 मई 1960 को हुआ था। गुजरात के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री विजय रूपाणी हैं। यहाँ के वर्तमान समय में राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। यहाँ में विधानसभा में 182 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 262 सीटें हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई ने बिना इंटरनेट के कितने रुपए तक ट्रांजैक्शन की सुविधा शुरू की है? तो इसका आंसर है 200 रुपये। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अब से ऑफलाइन यानी बिना इंटरनेट के पेमेंट करने की सुविधा लागू की है। इस सुविधा के तहत ग्राहक बिना इंटरनेट के छोटी छोटी पेमेंट कर सकते हैं। इस सुविधा में ग्राहक एक बार में 200 रुपये तक पेमेंट कर सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। वर्तमान समय में इसके गवर्नर शशिकांत दास हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया? तो नई दिल्ली के राजघाट स्थित गांधी स्मृति और दर्शन समिति में राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया गया। यह केंद्रीय स्वच्छ भारत मिशन पर एक परस्पर संवादात्मक अनुभव केंद्र है। यह केंद्र महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि है और गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह के शताब्दी समारोह के अवसर पर 10 अप्रैल 2017 को इसकी घोषणा की गई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय संगठन को फूड विजन 2050 पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो नांदी फाउंडेशन को फूड विजन 2050 पुरस्कार के लिए चुना गया है। रॉकफेलर फाउंडेशन ने फूड सिस्टम विजन 2050 पुरस्कार के लिए दुनिया में शीर्ष 10 विजनरीज में से एक के रूप में नांदी फाउंडेशन का चयन किया है। नांदी फाउंडेशन हैदराबाद में स्थित एक गैर लाभकारी संगठन है। फूड सिस्टम विजन पुरस्कार को 2019 में सेकंड मून और ओपन आईडीओ के सहयोग से संयुक्त राज्य अमेरिका के रॉकफेलर फाउंडेशन द्वारा लॉन्च किया गया था। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा तथा एक लाइक कीजिएगा हमारे लिए, जिससे कि मैं आपके लिए इसी तरह की वीडियो लेके आता रहूं। तथा जो भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे मैं आपके लिए इसी तरह की वीडियो लेके आता रहूं। तो दोस्तों, धन्यवाद।